तो आज अनबॉक्सिंग करने वाले एक मिस्ट्री बॉक्स को। एंड रिसेंटली मैं सुबह उठा तो देखा मेरे घर के सामने ये पड़ा होता। एंड कौन भेजा है मुझे खुद नहीं पता। और इस बॉक्स में ना कोई नाम है, ना एड्रेस, ना कोई कंपनी का लोगो है। बस इसमें एक है जो कि क्वेश्चन मार्क। मैं सोच रहा हूँ काश इसमें महंगे महंगे कलर्स निकल जाएं। तो और क्या, महंगे कलर्स ही चाहिए, और क्या चाहिए मेरे को। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें है क्या। तो सभी रेडी हो? चलो ओपन करते हैं। अरे यार, इसमें कलर तो नहीं निकला, निकला तो सिर्फ टेप। अब इसका क्या काम है? एक सेकेंड, एक चीज और है इसमें। ये ड्राइंग पेपर है क्या? रुको अच्छे से देखते हैं। मुझे तो ये ड्राइंग पेपर तो नहीं लग रहा है, कुछ और है। वैसे क्या हो सकता है? अरे, ये तो मांगा पोस्टर है। वैसे मैं तो मांगा पढ़ता नहीं हूँ, और सिर्फ मैं एनिमे देखता हूँ। फिर भी थैंक यू, जिसने भी भेजा हो। अब मैं इसका एक काम कर सकता हूँ, अपने स्टूडियो को थोड़ा सा डेकोरेट कर सकता हूँ। तो डेकोरेट करने से पहले मैं चेक कर लेता हूँ कौन कौन से एनिमे मांगा पोस्टर है। तो इसमें टोटल कितने एनिमे पोस्टर हो सकते हैं? मुझे तो लग रहा है बहुत ज्यादा ही है, जो कि देख के पता ही चल रहा है। तो एक एक करके देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर है जो कि एनिमे से। तो पहला पोस्टर है माय हीरो एकेडमिया से। तो कैरेक्टर के नाम टोदोरोकी, बाकुगो और देखू। तो नेक्स्ट पोस्टर देखते हैं। ये है हाइकू से, हिनाटा। नारुतो वाला हिनाटा नहीं, हाइकू से। और इसकी एबिलिटी की क्या ही बात करें, एक झलक में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। और भाई क्या ही जंप करता है ये। तो नेक्स्ट, आई डोंट नो, मुझे ये कैरेक्टर का नाम पता नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक ब्लिच एनिमे देखा नहीं है। तो जब देख लूंगा तो इस कैरेक्टर का नाम भी पता चल जाएगा। तो इसको भी साइड में रखते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अरे यार, अटैक ऑन टाइटन का भी पोस्टर है मेरे पास। ये यही तो चाहिए था मेरे को। और इस कैरेक्टर का नाम तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ, जो कि नाम है लीवाई। चलो देखते हैं और क्या क्या है। डीमन स्लेयर का भी है। ये गियो है और इसका बेस्ट फ्रेंड। और मुझे इस कैरेक्टर का भी नाम पता नहीं, मुझे कैरेक्टर के नाम भी याद नहीं यार। हाँ, कुछ कुछ कैरेक्टर के नाम याद नहीं है, वरना मेरे को याद है। हाँ, फिर से हिनाटा हाइको से। और इस पोस्टर में इसकी एबिलिटी दिखाई गई है, जो कि है स्पीड, जो कि कूल दिख रहा है, जो कि चकमा देने में माहिर है। ओके, नारुतो का भी पोस्टर है। ये है सास्के और नारुतो, जो कि दोनों लड़ने के मूड में है। तो नेक्स्ट, लगता है मैंने ये भी एनिमे नहीं देखा, तो नाम नहीं पता क्या है। तो नेक्स्ट, ये माय हीरो एकेडमिया। ये फर्स्ट सीन का था जब वो रोबोट से लड़ रहे थे। हाँ, इसमें देखो का एबिलिटी देखने को मिला था, बहुत खतरनाक था। अरे यार, गोकू का भी है। तभी तो सोचू कुछ तो मिसिंग है। और ये मैं नहीं कहूंगा कि ड्रैगन बॉल मेरा फर्स्ट एनिमे है। मैंने बहुत सारे एनिमे देखने के बाद जस्ट ये देखना स्टार्ट किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। गोकू तो है, पर वेजिटा किधर है? वो भी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। देखते हैं है या नहीं। तो ये है तांजिरो और नेजुको, जो कि डीमन स्लेयर सीजन 3 का लास्ट सीन था। तो उस समय पहले नेजुको बोल नहीं पाती थी, पर किसी वजह से बोलने लगी। तो ये है ओवाई कावा, जो कि हाइकू से। इसकी तो क्या ही बात करें, ये बंदा तो हमेशा कूल दिखना चाहता है लड़कियों के सामने। हाँ, लेकिन पर इसकी एबिलिटी की बात करें तो जो बॉल कंट्रोल है ना, मतलब बॉल को बैलेंस करने में, जो कि माहिर है। तो नेक्स्ट, तो ये है सेंकू, जो कि डॉक्टर स्टोन से। तो मैं इसकी स्टोरी की बात करूँ तो पूरी वर्ल्ड स्टोन के बन गए थे। तो इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है सेंकू, वो वर्ल्ड को पहले जैसा करना चाहता है। तो नेक्स्ट, ये महिला को मैंने कहीं तो देखा है, पर याद नहीं आ रहा है कहाँ देखा है। आई थिंक मैंने रील में देखा होगा। तो आगे बढ़ते हैं और क्या क्या है। तो ये है ब्लैक नोट से। ब्लैक नोट, डेथ नोट था ना यार। मांगा में नाम चेंज है। मैंने मांगा नहीं पढ़ा है, तो आपको पता हो तो बताना, क्या डेथ नोट है या ब्लैक नोट। एक सेकेंड, रयो का फेस भी चेंज है। लाइट यागामी का फेस तो सही है, तो इसका फेस का मिस्टेक कैसे हुआ? ये पोस्टर ही एल्टर है। तो इस पोस्टर को मैं साइड में रख रहा हूँ और नेक्स्ट देखते हैं कि और कोई मिस्टेक है क्या। तो ये है डीमन स्लेयर से कायानो कोचो,
आई थिंक मैंने नाम तो सही लिया ना, बाय मिस्टेक हो सकता है। नाम देखना सही है या नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो फिर से सेंकू, जो कि डॉक्टर स्टोन से जस्ट मैंने अभी इसके बारे में बताया। एंड इस पोस्टर में तो कुछ बताने लायक है नहीं, लेकिन इसमें बॉडी लैंग्वेज के बारे में दिख रहा होगा। जब ये सेंकू मतलब सोचता है तब कान में कुछ ऐसे ही करता रहता है। और क्या बोलूं मैं, अगर ज्यादा बोल दूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, तो नहीं बताते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सभी करेक्टर है हाइकू से। आई थिंक मुझे इन करेक्टर के नाम याद नहीं आ रहे, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है अटैक ऑन टाइटन से, ये सभी करेक्टर। आई थिंक मैंने अभी तक यहाँ तक ये भी नहीं देखा है। और तो वैसे तो मैं मांगा पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो एपिसोड भी उतने देखे नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है हिनाटा। आई थिंक ये मुझे नारुतो जैसा क्यों लग रहा था जब मैंने ये एनिमे स्टार्ट किया था। तो ये डायलॉग एंड इसके गोल जो थे, सिमिलर नारुतो जैसा फील हो रहा था। आई थिंक मुझे लग रहा था कि मैं नारुतो ही देख रहा हूँ। तो आगे देखते हैं और क्या है। अब ये लड़की कौन है? लगता है ये भी एनिमे नहीं देखा मैंने। मुझे ज्यादातर वही पोस्टर मिल रहे हैं जो मैंने एनिमे देखा ही नहीं है, और जो एनिमे मैं देख चुका हूँ वो मुश्किल से पोस्टर मिल रहे हैं। एंड आपको डाउट ना हो कि मैं कौन कौन से एनिमे देख चुका हूँ एंड देख रहा हूँ, तो उनके नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। तो ये है रैंग गोकू, जो कि डीमन स्लेयर से, और ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी है। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतने पावरफुल होने के बावजूद एक डीमन के हाथों मारे गए। वैसे ये बात छोड़ो, जब रैन गोकू मरने वाले थे, इनके फेस में एक अलग ही स्माइल थी, और ना मरने का डर था, और अपनी माँ से जो वादा किया था उसे भी पूरा किया। इसीलिए ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है वन पीस का कैरेक्टर, जो कि लुटेरो का बादशाह मंकी डी लूफी। ये राइमिंग थोड़ा मिल नहीं रहा है, लुटेरो का बादशाह मंकी डी लूफी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कौन है? अब ये भी एनिमे नहीं देखा मैंने, तो मैं यही कर सकता हूँ कि मैंने जो एनिमे नहीं देखा है वो पोस्टर को मैं सिर्फ दिखा दे रहा हूँ, और स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एनिमे के नाम पता हो एंड कैरेक्टर के नाम, तो कमेंट में बता देना। आई होप मैं उस एनिमे को जरूर देखूंगा। तो नेक्स्ट, तो फिर से लिवाई, एंड जस्ट मैंने भी इसके बारे में बात किया, तो आगे बढ़ते हैं। एंड ये भी एनिमे नहीं देखा मैंने, एंड ये भी नहीं, और ये भी नहीं। लगता है मुझे ये सब एनिमे देखना ही पड़ेगा। ही मंकी डी लूफी। एक सेकंड, मजाक करो, मजाक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली इताची भी मिल गया, और इसके साथ नारुतो भी है। नारुतो के कैरेक्टर मुझे बहुत कम ही मिले पोस्टर, एंड इताची और नारुतो और सास्के, बस 2 पोस्टर मिले मुझे। तो आगे देखते हैं। फिर से लिवाई, ज्यादातर यही कैरेक्टर मिल रहा है अटैक ऑन टाइटन से, एंड अभी तक आयरन नहीं मिला मुझे। चलो नेक्स्ट पोस्टर में देखते हैं आयरन है या नहीं। तो माय हीरो एकेडमिया से देखू, जब सभी सुपर हीरो अपने नाम दे रहे थे, तब मिडोरिया ने अपना नाम देखो रखा, जो कि बाकुगो इस नाम से इसे चिढ़ाया करता था, और इसी को अपना पावर बनाया, मतलब सुपर हीरो नाम दिया। तो फिर है ब्लिच का करेक्टर, ये एनिमे मुझे पक्का देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट, तो फिर से हिनाटा इस पोस्टर में बॉल को टॉस करते हुए दिख रहा है, एंड इसने हाई जंप किया है, और देखने वाले ऑडियंस भी शॉक में थे, एंड मैं भी था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो जेजे के फैन खुशियां मनाओ, क्योंकि गोजो कमबैक हो चुका है। एंड पोस्टर में, रियल में तो इसका किटकैट हो गया है। और इस पोस्टर को देखकर लग रहा है सभी कैरेक्टर एक ही पोस्टर में है। फिर से माय हीरो एकेडमिया से। तो नेक्स्ट, एंड फिर से लिवाई। नेक्स्ट, तो मैंने ये भी एनिमे नहीं देखा, तो स्किप करते हैं। ये एनिमे जस्ट मैंने देखना स्टार्ट ही किया था, बट मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, तो ये एनिमे अधूरा ही रह गया। तो नेक्स्ट, फिर से माय हीरो एकेडमिया से, एंड इन करेक्टर के नाम मुझे याद नहीं आ रहे। याद था मुझे, पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। चलो आगे देखते हैं। फिर से हाइकू के करेक्टर, पर इसमें थोड़ा सा कुछ अलग है। इसमें कोठे का राजा भी है, और हिनाटा भी है। तो नेक्स्ट है तोदोरोकी, जब अपने आइस फॉर्म को यूज करते हैं, एंड थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा इस पोस्टर में।
तो नेक्स्ट फिर से लिवाई एंड किसी से लड़ रहा है एंड बैटल हो रहा है दोनों के बीच में। तो नेक्स्ट माय हीरो एकेडमिया से देखो एंड ऑल माइंड दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। तो नेक्स्ट तो ये रहा हमारा लास्ट पोस्टर ब्लीच एनिमे से। तो इन सभी पोस्टर को अच्छी तरह से जमा कर लेता हूँ एंड इन सभी को मैं लगाने वाला हूँ इन दीवार में। तो बस एक प्रॉब्लम है, इन पोस्टर को लगाने के लिए मुझे ये दोनों को रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके इस पोस्टर को अच्छी तरह से लगा पाऊंगा। तो लेट्स डू इट। तो फाइनली एक निकल चुका है जो कि मुश्किल से, तो इसे भी रिमूव कर लेते हैं। तो अब टेप को अच्छी तरह से कटिंग करके पोस्टर के पीछे लगा दूंगा। तो ये करके मैंने बहुत सारे पोस्टर को कंप्लीट कर लिए। अब पारी है दीवार में लगाने की। ये टेप थोड़ा सा कुछ अलग है, इसमें 2 लेयर होते हैं, एक पोस्टर के लिए एक दीवार के लिए। तो जल्दी से पोस्टर को चिपका लेते हैं दीवार में। Love, sweet love, it's you I'm dreaming of. Every moment with you feels like a gift from above. Forever and always, you're the one I adore in your love. तो इतने सारे पोस्टर लगाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना पोस्टर के बीचों बीच अपने फेवरेट कैरेक्टर को लगाया जाए, जैसे कि रेन गोकू। तो इस पोस्टर को मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। तो इस काम को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। Love, a love story in mid-free storm. You're my guiding light, in your eyes I see the stars align. With you I'm whole, with you I'm complete. In your love my heart finds its beat. Love everyone, sweet love, it's you I'm dreaming of. Every moment. तो फाइनली मैंने एक दीवार को कंप्लीट कर लिया और मैंने सोचा था कि ये पोस्टर कम क्वांटिटी में, जिससे कि एक ही दीवार में हो पाएगा, बट बहुत सारे भी पोस्टर बच चुके हैं। तो इसको मैं लगाने वाला हूँ इस दीवार में। आई थिंक ये दीवार गंदा दिख रहा होगा क्योंकि इस दीवार में पहले मैंने ये सब लगाया था। ये सब लगाने के बाद क्या पता अपने आप ये सब निकलने लगा, जिससे मुझे सब रिमूव करना पड़ा। एंड यहाँ से चलो मरम्मत कर लेते इस दीवार का। You are dreaming of. Every moment with you feels like a gift from above. Forever and always, you're the one I adore in your love. My finds its beat. Every wall fits you I'm dreaming of. Every moment with you feels like a gift from above. Forever and always, you're the one I adore in your love. My heart finds its beat. Love, it's you I'm dreaming of. Every moment with you feels like a gift. इतने सारे मैं पोस्टर लगा ही रहा था, तभी मुझे ये पोस्टर मिल गया। ये पोस्टर टेबल के नीचे पड़ा हुआ था, तभी तो सोचूं इतने सारे पोस्टर मिले पर आयरन किधर है। तो ये भी मिल गया है, तो चिपका लेते हैं। तो ये होता है कंप्लीट एंड लेट्स सी। Love, sweet love, it's you I'm dreaming of. Every moment with you feels like a gift from above. Forever